प्रयोजन है इसका, और आखिर फिर जाट एकजुट होकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, 13 महीने तक लगातार किसान आंदोलन चला। बड़ा चेहरा राकेश टिकैत, नरेश टिकैत की बात आई, वो भी जाट समुदाय की बिलोंग करते हैं, और जाटों का एक जो मुकाबला है वो बड़ा ही कड़ा होता है। कहते हैं कि जाट जो है वो सबकी खाट खड़ी कर देती है। तो ऐसे में हमारे बीच में खड़े हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जाट अधिवेशन में आए हैं, क्या कुछ मुद्दा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। मैं कुलदीप पहलवान मुडका से आपका धन्यवाद करता हूं। आज हमारा ताल कटोरा स्टेडियम में 7वां महाधिवेशन हो रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है केंद्र में जो आरक्षण, उसके विषय में हम इकट्ठे हुए थे। क्योंकि 2016 में हमें आरक्षण, 2014 में आरक्षण दे दिया गया था। फिर हमारे से हमारा आरक्षण वापस छीन लिया गया। खाना दे के उसको छीन लेना एक दुख का विषय होता है। तो आज हम उसके आगे रूपरेखा बनाएंगे। भाई, हमारे 13 प्रांतों से हमारे सब बंधु आए और हम एकजुट होकर इस लड़ाई को, जब तक हमें आरक्षण केंद्र में नहीं मिलेगा, हम इस लड़ाई को मजबूत वे से लड़ते रहेंगे। और बिल्कुल एकजुट होके, जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चला और हमने कामयाबी मिली, तो उसमें हमारे जाटों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। सरकार को हमने घुटनों के बल ला दिया। तो हम वो कौम है जो अपने हक के लिए शांति से, झगड़ा से नहीं, दंगा फसाद नहीं। क्योंकि हमारे जो जाट भाई हैं बॉर्डर पे भी हम शहीद होते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानी देश के लिए जाट जवान देता है बॉर्डर पे, और जिससे देश की सुरक्षा, आज जो ये बैठे हैं ना मंत्री और प्रधानमंत्री जो भी है, वो हमारे जवानों की बदौलत है। उसमें हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा है। खेलों में हमारा प्रतिशत 40% है। जाटों के बच्चे 40% गोल्ड मेडल लाते हैं। तो हमें कहते हैं भाई प्रतिशत कम है। देश की कुर्बानी के लिए प्रतिशत हमारा 40 है। खेलों में मेडल के लिए हमारा प्रतिशत 40 है। नौकरियों में हमें आरक्षण दे के घूस लेना है। तो हम ये जाट कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए चौधरी साहब, आपने तमाम ऐसे जिक्र उठाए। आपने खिलाड़ियों की बात करी, आपने किसानों की बात करी, अपने जवानों की बात करी। तो आज हम देख रहे हैं कि किसान भी परेशान हैं, और जो हमारे खिलाड़ियों की क्या हालत यहाँ पर हुई आपने देखा। पूरे विश्व ने वो हालत देखा है दर्शकों। साथ ही जवानों की हालत क्या है, क्योंकि कुछ जवान जो है वो 1 रैंक 1 पेंशन के लिए अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, हाथ में पकौड़ा है। क्या कुछ कहना चाहिए? भाई सुनो, सीधी सी बात एक कहना चाहूँगा। मेरे भाई ने जो बताया ना, इंडिया में मेडल लिया हुआ है जाट, लिया हुआ है, लड़ाई लड़े जाट, देश की सुरक्षा कर रहा जाट कर रहा। और अब एक होगी रेवड़िया बैठने वाली, खान पीने दे बांधरी डंडे खावे रीच, अड़ेगा जाट, लड़ेगा जाट, देश में पहुंचा होगा जाट, मरेगा जाट। और ये जितने आरक्षणवादी है ना, ये सारे मड़ाई खानी है। ये किसी मंत्री का नेता किधर नहीं खड़ा, किसी मंत्रियों का नेता बॉर्डर पे नहीं, कहीं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं। जाटों की वोट मांगता है, ये इनको रेवड़ी दिखाना चाहो है, ऐसा नहीं होगा। ये जाट कौम जाग चुकी है। और अब सुनो, जाट का जब मूड खराब हो गया ना, पत्रकार हो आप, बता दियो ऊपर तक है। और जब जाट का मूड खराब होगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए जाट की ये सीधी चेतावनी आप समझ सकते हैं कि यदि बातों को नहीं माना गया तो आने वाला इलेक्शन जो 2024 में है, क्या इसका असर पड़ जाएगा? जाट जो चाहेगा वो करेगा। ऐसा असर पड़ेगा कि जाट तो जिसको सुनो, जाट चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री था, आज तक इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जाट था, जाटों की ताकत। अब जाट इकट्ठा हो गया ना, जाट जिस दिन इकट्ठा हो गया, प्रधानमंत्री तो क्या सारा देश को हिला देगा। देखिए अपनी एकता के लिए लड़ रहा है। अब जो है वो पूरे देश को हिलाने की बात हो रही है। क्या कुछ मैं भोपाल पमार बागपत से, मेरा ये कहना है कि क्या जो सरकार बनती है उसमें जाटों की वोट नहीं पड़ती? क्या जाटों को न्याय देने में सरकार को दिक्कत है, या स्वार्थ देखते हैं, या झूठ बोलते हैं? बस झूठ बोल के वोट बटोर लेते हैं और दूर परे कर देते हैं। जिस समय वोट चाहिए उस समय जी हजूरी करते हैं, मिन्नतें करते हैं और अब भाग जाते हैं। हमें एक बार नहीं, ताल कटोरा स्टेडियम में ही नहीं,
चाहे मेरठ में, चाहे पानीपत में, चाहे दिल्ली के सभी स्टेडियम में। ये कुछ भी संख्या नहीं है, ये संकेत है। जरूरत पड़ी तो इस दिल्ली के चारों तरफ के 200 गांव जाटों के, उन सबको यहाँ इकट्ठा किया जाएगा और सरकार के विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध जो हमें न्याय देने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हर हालत में धरना दे के, अड़ के अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से उनको जताएंगे और दिखा देंगे। एक छोटा सा अन्ना का आंदोलन था, उसमें सरकार हालती डिलती नजर आई। जब लाखों की संख्या में जाट देखा आपने इससे पहले, यहाँ रिमोट क्लब वो जो थे राजीव गांधी जो थे, अपनी वो रैली को वहाँ ले गए थे लाल किले के पीछे। यहाँ पे जब उन किसान यूनियन की वे भी सभी, ये तो कही नहीं है सरकार के, जाट ही है यूनियन में भी, हम ही हैं, हम तो फौज में भी हैं, देश की सेवा भी हम करते हैं, सीमा पे भी हमें यहाँ भी मेहनत का हमें। चलिए, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर भी आपकी संख्या है, जैसा बता रहे हैं, आपने अभी बताया, और मेडलों की भी संख्या आपके पास ज़्यादा है, लेकिन जाटों के साथ ऐसी अनदेखी क्यों? आखिर सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे? भाई वो तो देखो सरकार जाने, हाँ। हम तो देश प्रेमी हैं, हाँ। देश के प्रति समर्पित हैं, देश भावना है, बिल्कुल, क्योंकि देश के प्रति समर्पण जो हमारा है किसी कौम का नहीं है। हाँ। तो वो सरकार जाने हमें क्यों, हमारे को जो हमारा हक है दे के छीन लिया गया, वो हमारे साथ क्यों करी है, वो तो सरकार का मैटर है। हम झुकने वाले नहीं हैं, ये भद्दा मजाक है, हम डरने वाले नहीं हैं, किसी के साथ धोखा होता है, विश्वासघात हुआ हमारे साथ। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हाँ, अपने सगे संबंधियों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।